प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होते हैं चलाएंगे, और जिस मार्ग पर उसे चलना है उसमें उसकी अगुवाई करेंगे। आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। अंधकार की शक्तियों ने अपनी प्रभुता को स्थापित कर रखा है। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोगों में अशांति है। पारिवारिक रिश्तों में अशांति है। बच्चे, जवान, युवक गलत रास्तों पर जा रहे हैं, नशे की आदतों का शिकार हो रहे हैं। हत्या और आत्महत्या सामान्य बात हो गई है। ऐसी स्थिति में लोगों में बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है। तब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण कर सकते हैं, जैसा कि यशाया 43:19 में परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जहाँ मनुष्य को रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ मैं उनको नई दिशा बताऊंगा। कई बार जीवन में लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। पुरानी बातें, पुरानी असफलताएं, पुराने घाव, ये सब मनुष्य को रोक लेते हैं। लेकिन परमेश्वर वहीं से नया अध्याय शुरू करते हैं जहाँ इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। नई दिशा का मतलब सिर्फ नया रास्ता नहीं, बल्कि नया दृष्टिकोण, नया उद्देश्य, नई सोच है। बाइबल बताती है परमेश्वर हर पुरानी स्थिति में नया मार्ग बनाते हैं। इजराइलियों के सामने लाल समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना, दोनों तरफ संकट था, लेकिन परमेश्वर ने वहीं समुद्र के बीच रास्ता बना दिया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तो परमेश्वर अक्सर वही रास्ता खोलते हैं जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी नौकरी चली जाती है, संबंध टूट जाते हैं, हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही परिस्थिति परमेश्वर की नई दिशा का आरंभ होती है। पर हाँ, नई दिशा पाने के लिए पहली शर्त पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है। फिलिपियों 3:13-14 में लिखा है, जो बातें पीछे रह गईं उन्हें भूलकर लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। तो नई दिशा का पहला कदम पीछे की जंजीरों को छोड़ना है। नीति वचन 3:5 और 6 के अनुसार अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि पहले विश्वास बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर दिशा बदली जाती है। दूसरी शर्त, नई दिशा पाने के लिए परमेश्वर की आवाज़ सुननी पड़ती है। यशाया 30:21 में लिखा है, जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगोगे, तब कानों में ये वचन पड़ेगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। नई दिशा भीड़ की आवाज़ में नहीं मिलती, वह प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मिलती है। एक नाविक समुद्र में भटक गया। रात घिर गई थी, चारों तरफ अंधकार था, तेज हवा चल रही थी, उसे किनारा नहीं दिख रहा था। तभी दूर एक प्रकाश स्तंभ उसे दिखा। प्रकाश ने समुद्र नहीं बदला, तेज हवा को नहीं रोका, लेकिन दिशा दिखा दी। यदि सही दिशा मिल जाती है तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। कोई भी रुकावट अंत नहीं है। पुराना दर्द नई दिशा का दुश्मन बन सकता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति नई दिशा देती है। कभी कभी पूरा रास्ता नहीं दिखता, केवल अगला कदम दिखाते हैं। जब हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं परमेश्वर कहते हैं, यहीं से मैं तुम्हें नई दिशा दूंगा। कई बार हम नई परिस्थिति मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले नई दिशा देते हैं। हमारी योजना पूरी नहीं करते, क्योंकि वह हमसे बड़ी योजना तैयार कर रहे होते हैं। यूसुफ ने गड्ढा देखा, गुलामी देखी, झूठा आरोप देखा, बंदी गृह में रहा। परमेश्वर ने परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, पहले उसका चरित्र तैयार किया, फिर मिस्र का द्वार खोला और फिर फिरौन के सामने खड़ा किया। हो सकता है आज हमको रास्ता ना दिख रहा हो, सब कुछ धुंधला लगे। हो सकता है लोग कह रहे हों अब देर हो गई, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। जहाँ मनुष्य अंत देखता है, वहीं परमेश्वर नई दिशा शुरू करते हैं। हम विश्वास से कह सकते हैं,
मेरा मार्ग बंद नहीं है। मेरे परमेश्वर मेरे लिए नई दिशा तैयार कर रहे हैं। जंगल में भी मेरे लिए मार्ग बनाएंगे। समय आ रहा है जब परमेश्वर दुख, पीड़ा, असफलता के मौसम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। फिर आएगा अभिषेक, अनॉइंटिंग, परमेश्वर की उपस्थिति, वचन का प्रकाशन और हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यीशु की तरफ देखेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे। बाइबल में जब भी मौसम बदलता था तो परमेश्वर अपने लोगों को नई दिशा देते थे, जो याद दिलाता था कि बीता हुआ समय चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर हमारे आने वाले समय को बदल सकते हैं। तो आज के समय में आनंदित हो जाएं और सीखें कि कैसे परमेश्वर हमें नई दिशा देने जा रहे हैं। प्रियो, आज हम ऐसे नहीं जी सकते जैसा हम 10 साल पहले जीते थे। समय बदल गया है। हम एक नाजुक समय में, गंभीर और संकटपूर्ण समय में हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, बच्चों को तैयार किया जा रहा है। पवित्र आत्मा पुरानी पीढ़ियों को छोड़कर नई पीढ़ियों को ढूंढ रहे हैं। बच्चे जो छोटे हैं, शुद्ध हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए जो माता पिता परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, धर्मी माता पिता होने के नाते वे अपने बच्चों के लिए विरासत में आशीष और महान धन ला रहे हैं। नीति वचन 20:7 में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। भजन 112:2 भी कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, उसकी संतान आशीष पाएगी। जिसे हम आज सेवा कह रहे हैं वे पुरानी और व्यर्थ हो गई है। हर कोई मंच चाहता है, हर कोई दिखना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, पर अंत समय की सेवकाई दृश्य सेवकाई से बहुत दूर है। परमेश्वर अपना आत्मा युवा पीढ़ी में उंडेल रहे हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ को शुद्धता और सच्चाई से सुनेंगे, अपने हृदयों को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करेंगे। परमेश्वर उन्हें आग के खंभे बनाना चाहता है, ताकि आग और बादल के माध्यम से इस पीढ़ी से बात कर सकें। जिस प्रकार रात को आग के और दिन में बादल के खंभे में होकर इज़राइलियों के आगे आगे चलते थे। ये वो समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल में शांति और बेचैनी दोनों साथ महसूस होती है और ऐसा लगता है जिंदगी रुक गई हो, पर वास्तव में परमेश्वर कुछ नया बना रहे होते हैं। पुराने रास्ते बंद करते हैं जिससे हमें नए मार्ग पर चलाया जा सके। कुछ चीज़ों को हटाते हैं ताकि नई चीज़ों के लिए जगह हो। ये प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन ये एक संकेत है कि पुराना मौसम खत्म हो रहा है ताकि नया मौसम शुरू हो सके। जो चीज़ें पहले आसानी से होती थीं अब अचानक रुकने लगी हैं। जिन रास्तों से पहले सफलता मिलती थी अब वह रास्ते बंद हो गए हैं। जिन लोगों से पहले जुड़ाव महसूस होता था अब वही दूर जाने लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पुराने विचारों, रिश्तों या पुराने वातावरण में बंधे रहें। उनका उद्देश्य है कि हमें नई दिशा मिले। चीज़ें रुक रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ हैं, बल्कि इसलिए कि वे अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। वह चाहते हैं कि वचन पर भरोसा करें, पुरानी बातों पर भरोसा करना छोड़ दें। सब कुछ बुरा चल रहा है, उलझा हुआ है, फिर भी मन में शांति देते हैं, जैसे कि कोई है जो भीतर सब कुछ संभाल रहा है। ये वो समय है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकता है। अपने विचारों को हम नया रूप दे सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो कुछ पीछे छूट चुका है उसे छोड़कर आगे बढ़ना असंभव है। हम स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे हालात बदल रहे हैं और जीवन में नई आशीषें प्रवेश कर रही हैं। हम विश्वास से कहें कि मैं अपने जीवन को आपकी दिशा में आगे बढ़ाती हूँ। आप मुझे हर प्रयासों और कामों में सफलता दे रहे हैं। जो परिवर्तन मैं देखना चाहती हूँ वो प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को आपके मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया है। आप मुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं। मैं दीनता और नम्रता के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ कि आपने जो नई दिशा दी है वो मेरे लिए जीवन में परिवर्तन को ला रही है। मेरे लिए सब कुछ भला है और भलाई ही उत्पन्न हो रही है। मेरे रास्ते स्पष्ट हो रहे हैं। मेरे हर कदम को आप दिशा दे रहे हैं। हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है। मैं नई दिशा में बढ़ रही हूँ।
मेरे प्रियो, ये समय मुझे और आपको आगे बढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक डिवाइन सीज़न है। इसमें चंगाई है, प्रचुरता है, रेस्टोरेशन है, आत्मिक वरदान है और नए अवसर हैं। यह हमारी गवाही का समय है। जो अब तक रुकावटें थी अब पिघल जाएंगी। हर कमी अबंडेंस में बदल जाएगी और आने वाला समय समृद्धि का समय होगा। परमेश्वर के आश्चर्यजनक कामों के हम गवाह होंगे। हर नकारात्मक शक्ति टूट जाएगी और हम पवित्र आत्मा की छाया में सुरक्षित रहेंगे। अब आने वाला समय पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।